घनमूल। हाय स्टूडेंट, आज हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो घनमूल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि घन है क्या। सबसे पहले हम लोग घन को डिस्कशन करते हैं। घन हमारा होता क्या है। हम लोग जब आयतन निकालते हैं, जब घन का आयतन निकालते हैं तो घन ऐसी एक आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। जैसे आप लोगों ने लूडो का पासा देखा होगा। पासे में क्या होता है आपका कि ये इस प्रकार से घन होता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, कुछ इस प्रकार से घन होता है पासे में। तो ये एक घन हो गया, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम लोग घन निकालते हैं तो एक छोटा सा तरीका सोचिए कि अगर हम लोग संख्यात्मक मान बनाए तो किसी भी संख्या, जैसे 1 है, 2 है और 3 है, इस एक का अगर हम घन निकालते हैं तो एक का जो घन होगा तो 1 की घात 3। घन का मतलब क्यूब, क्यूब मतलब 3। तो इसका जो होता है, इसका क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 3 का। ठीक है, 1 का घन क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके अगर हम 2 का घन देखें तो 2 की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 का घन जब निकालना होगा तो यहाँ हम लोग अभी बात कर रहे हैं घन की, ठीक है, घन निकालने की। एक्चुअल घन में क्या होता है, 3 भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और ये तीनों बराबर होती है। इसलिए हम लोग एक ही संख्या में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ले लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे शब्दों में लिखा। अगर हम लोग इसका सिंबॉलिक रूप देखें, ठीक है, घन, तो घन जो होता है, ये जो घात चढ़ती है यही घात घन बताती है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं घन मूल पे। हमारा जो टॉपिक है क्यूब रूट, घन मूल पे चलते हैं। तो घन मूल होता क्या, मूल का अर्थ होता है एक अंश, एक हिस्सा, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को एक बॉक्स दिखाती हूँ बना के, ये आप एक घन देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर घन क्या है, ये एक घन है। अगर हमको इसका एक मूल निकालना है, ठीक है, मूल, अगर ये 3 सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पे बात करेंगे यहाँ पर। अगर हम मान लेते हैं ये घन जो है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। चारों तरफ से हमको ये काटना है, ठीक है। ये काटने के बाद हम लोग कुछ इस प्रकार इसको काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक घन देखिए, जो ये एक घन है, एक घन ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके पीछे का हिस्सा हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा घन यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसका सामने का पोर्शन है, ये साइड का है और इसके पीछे इसके साइड है। तो इस तरीके कुल मिलाकर हमारे पास कितने घन आ जाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, देखिए इस हिस्से से, ठीक है। इसी तरीके 3 ये हो गए, 6 हो गए, 7, 8, 9, ठीक है, और ये 10, 11, 12। इस तरीके से आप लोगों को कितना मिल जाएगा टोटल, अगर हम एक एक घन यहाँ से निकाल लें, ठीक है। तो कुल मिला के 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है।
तो हमें टोटल कितने घन मिल जाएंगे? 27। यहाँ पर कितने मिलेंगे? 27 घन मिलेंगे। अगर आप काउंट भी करेंगे तो 1 2 3, ये बीच वाला 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17, कुल मिला के इसके आगे पीछे टोटल हम लोगों को 27 घन मिल जाएगा। अगर इसमें से हम एक घन को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो कोई एक घन हमारा जो ये होगा वही क्या होगा? इसका घन मूल, ठीक है। क्या होगा? तो अगर 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है, तो उसका घन कितना हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना होगा टोटल? 27। और 1 सेंटीमीटर का अगर इसमें से हम निकालते हैं क्यूब, तो टोटल कितना आ गया? 27। तो 27 का घन क्या हो गया? 3, ठीक है। तो ये घन आप समझ रहे होंगे, घन मूल इसी प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो ज्यामितीय रूप हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर का अगर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर में भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर में आपको 4 घन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम निकालेंगे तो हमको 2 सेंटीमीटर में क्या है? टोटल 8 घन प्राप्त होगा। 2 का क्या मतलब? वो 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 8। तो यहाँ पर टोटल ब्लॉकेज जो हमको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 4। देखो 4 ये ऊपर हो गए और 4 नीचे के हो गए, तो टोटल कितने मिल गए? 8, ठीक है। तो घनमूल क्या होता है? किसी भी घन का एक हिस्सा, अगर उस घन को हम लोग बराबर से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर बराबर बांटेंगे तो उस घन का एक बराबर का हिस्सा जो होता है वो घनमूल होता है, ठीक है। तो घनमूल निकालने की ये तो ज्यामितीय विधि है। चलिए आज अब हम लोग गुणनखंड विधि सीखते हैं। चलिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग घनमूल निकालने के लिए? घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए शब्दों में लिख देते हैं। जैसे हम लोग किसी भी कोई भी अंक है उसका घनमूल, और इसका जो मैथमेटिकली रूप होता है, सिंबल जो होता है वो क्या होता है? आपको रूट का चिन्ह पता होगा ये, ठीक है। इसके आगे अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा 3 लिखा जाता है, तो 3 जो होता है ये क्या बताता है? इसका क्यूब रूट, ठीक है। रूट तो ये है ही है, ठीक। 3 लिखने के साथ क्या हो जाता है? क्यूब रूट, ठीक है। अगर 27 इसके अंदर 27, तो 27 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका घनमूल निकालने की विधि आप लोगों को गुणनखंड आता ही होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? 27 को 3 9 27, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 का 9 और 3 1 का 3, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये। अब यहाँ पर 27 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्यूबिक रूट में आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूट क्या है? क्यूब है, 3 है, तो जोड़े भी हम लोग प्यारी जब इसमें ग्रुप बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो हम 3 3 का जोड़ा लेंगे। तो इस 3 के ग्रुप में क्या आ गया हमारा? केवल 3। तो 27 का घनमूल क्या हो गया? 3। चलिए हम लोग दूसरी संख्या देखते हैं। चलिए हम लोग 64 का, ठीक है, 64 का घनमूल निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि छोटी से छोटी संख्या का हमको गुणनखंड करना है, तो हम ये गुणनखंड यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। 64 को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, तो सबसे छोटा अंक हमारे पास क्या हो जाता है? 2, ठीक है। 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 1 2 2 6 12। तोड़ने का तरीका सीधे सीधे हम इसको भाग देते चलते हैं, जो भागफल आता है वो लिखते चले आते हैं। 2 8 16 और 2 1 का
2। तो अर्थात 64 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि घनमूल है, ये 3 रूट है, तो हमको भी पेयरिंग कितने की करनी है, 3 और 3 की। देखिए एक 3 का जोड़ा यहाँ पे 2 मिला और एक 3 का जोड़ा ये दूसरा वाला मिल गया। तो ये जो 64 का घनमूल आ गया वो कितना आ गया, 4। ठीक है, हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, इस चीज को देखने के लिए अगर हम 4 का घन निकालें, ठीक है, जैसे 64 का घनमूल क्या आया, 4 आया, और 4 का अगर हम घन निकालते हैं तो घन जो होना चाहिए वो 64 आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। 4 का अगर घन निकालते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 4 चौक 16 और 16 चौको 64, इसका गुणा करेंगे 16 आ गया, और 16 का गुणा फिर से 4 पे करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल निकालने की गुणनफल विधि आती है, भाग विधि नहीं आती है कुछ अंकों में। ठीक है, ये तो हमारा जो है पूर्ण संख्याएं हैं, जहाँ पे रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्याएं होती हैं, वहाँ पर भी घनमूल निकालने की जो विधि होती है वो क्या करते हैं, हम लोग सेम गुणनफल विधि का ही यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर अंश का अलग घनमूल निकालते हैं और हर का अलग। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 8/27 है, ठीक है, इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर 8 का घनमूल अलग निकालेंगे और 27 का अलग निकालेंगे। ठीक है, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा और 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। तो 8/27 का जो घनमूल है वो सीधे सीधे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए घनमूल से संबंधित हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं घन और घनमूल से। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा क्या क्या होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। घन और घनमूल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमारा ये है कि सबसे पहले जो हमारी जितनी भी धनात्मक संख्या है, पहला पॉइंट, जितनी भी धनात्मक संख्या है, ठीक है, धनात्मक संख्याओं का जो घनमूल है और घन वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा। धनात्मक संख्या का घनमूल क्या होगा, धनात्मक होगा हमेशा। अगर प्लस की संख्या है तो उसका उत्तर भी प्लस में आएगा। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव, माइनस का 5, माइनस का 10, जो भी कोई संख्या है उसका अगर हम लोग घनमूल निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। चाहे घन निकालेंगे चाहे घन मूल निकालेंगे, उसमें क्या होगा हमारा, अगर कोई माइनस की संख्या है उसका घनमूल भी माइनस में आएगा और घन भी माइनस में निकलेगा। अगर प्लस की संख्या है तो उसका भी घन और घनमूल दोनों प्लस में निकलेगा। ठीक है, कुछ संख्या और हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारी संख्या सम है, क्या है, अगर सम संख्या है, सम संख्या है, सम का मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उनको सम बोलते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सम संख्या का घनमूल या घन निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अगर हम लोग विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या का घन और घनमूल निकालते हैं तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहीं पे आज हम लोगों का ये चैप्टर क्लोज होता है। मतलब आज हम लोगों ने घन और घनमूल के बारे में सीख लिया है।
कुछ भी नहीं है, बस गुणनखंड विधि से आपको इसको सॉल्व करना है। 3-3 की पेयरिंग करना है और 3 पेयरिंग में से एक को निकालना है। सिंबल भी हम लोग सीख चुके हैं कि घनमूल का सिंबल क्या है। धनात्मक संख्या का घनमूल धनात्मक होगा और धन भी। ऋणात्मक संख्या का घन और घनमूल ऋणात्मक होगा। सम संख्याओं का घन और घनमूल दोनों क्या होगा, सम होगा और विषम का विषम